हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की लास्ट एक्सरसाइज, जो कि ऑप्शनल होती है बट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक्सरसाइज 5.4। तो इसमें हमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, व्हिच टर्म ऑफ द एपी इज इट्स फर्स्ट निगेटिव टर्म। तो एपी दिया है, वो देखना है कि इसका फर्स्ट निगेटिव टर्म कौन सा होगा। तो चलिए देखते हैं। एपी हमें ये दिया है, तो मान लेते हैं कि nth टर्म है जो कि हमारा फर्स्ट निगेटिव टर्म होगा। Let be the nth term is first negative term। ओके, तो हमारा ए एन होगा जो कि हमारा पूछ रहा है, तो ए एन हमें निकालना है। यही तो एन नहीं, वैसे एन निकालना है हमें। ए एन नहीं पूछा है, एन पूछा है कि मतलब कौन सा टर्म होगा जो हमारा निगेटिव होगा। मीन्स हमें एन की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें देखिए हमें ए कितना दिया है 121, ए 121 है। डी कितना आएगा 120, 117 माइनस 121 करेंगे तो कितना हो जाएगा -4। तो डी आ जाएगा हमारा -4। ए हमारा 121 है, तो ए एन निकालना है। ए एन से देखते हैं फॉर्मूला लगा के, इंटू डी। ए कितना है हमारा 121 है, प्लस एन हमें पता नहीं है, डी हमारा है -4। 121 -4n प्लस 4 कितना आ गया 125 -4n। ये हमारा आ गया ए एन, है ना। ए एन ये आ गया। अब ए एन मीन्स हमारा nth टर्म ये आ गया। अब nth टर्म हमारा निगेटिव होना चाहिए, है ना। निगेटिव मतलब 0 से छोटा होना चाहिए। nth टर्म मीन्स टू बी nth टर्म निगेटिव। nth टर्म निगेटिव होने के लिए ए एन जो है 0 से छोटा होना चाहिए, तभी तो निगेटिव होगा ए ऑफ एन, है ना। तो ये कंडीशन लगाते हैं। चलिए, तो क्या हो जाएगा, ए एन हमारा कितना है 125 -4n। यहाँ से देखते हैं एन की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से 4n कितना हो जाएगा, 125 इधर ले जाएंगे, 125 इधर रहने देंगे, 4n इधर ले जाएंगे तो दोनों प्लस में ही रहेगा। तो n कितना हो जाएगा 125/4। मीन्स n आ गया हमारा कितना 4, 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, मीन्स 31.25। सॉरी, n लेस दैन इतना आ गया। जब n हमारा इससे छोटा होगा 31.25 से, सही तो कर रहा है ना। ओ सॉरी, देखिए ये चिन्ह, ये साइन हमने चेंज कर दिया था। यहाँ पे देखिए -4n कितना आया, इधर लाएंगे तो ये हो गया -125। तो n हमारा कितना हो गया 125/4। यही साइन आ रहा है अभी भी, 125 -4n लेस देन 0। एन हमारा ए एन है हमारा 125 -4n लेस देन 0। तो 125 4n के इधर ले आएंगे, ठीक है। सॉरी गाइस, 125 4n को हम इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 4n इधर आ गया प्लस में। तो अब हम क्या करेंगे, n हमारा, n साइन किधर को, n की साइड को है, n की साइड को ही साइन रखेंगे और ये 125/4 इधर हो जाएगा, है ना। यही तो अब कितना आ जाएगा, n हमारा ग्रेटर देन होना चाहिए 31.25। हमने सॉल्व करा ना, 31.25 आया था। n हमारा ग्रेटर देन 31.25 से होगा, तब हमारा क्या होगा, nth टर्म निगेटिव आएगा। समझ रहे हैं। n जब भी हमारा 31.25 से बड़ा होगा, मीन्स पॉइंट में तो होता नहीं है n हमारा, तो मान लीजिए n, तो हम ये कंसीडर करेंगे जब हमारा n जो है 32 होगा, हमारा n इक्वल टू 32th टर्म, क्योंकि n से बड़ा होना चाहिए और 31.25 हम कंसीडर नहीं कर सकते, इससे बड़ा होना चाहिए। और पॉइंट में तो कंसीडर नहीं करेंगे, ये इंटीजर होता है n हमारा।
तो n इक्वल टू 32th टर्म विल बी फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ दिस AP। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि n की वैल्यू हमारी 31.5 आई है, और इससे बड़ा जो हमारा फर्स्ट होगा वो 32th टर्म ही इंटीजर आएगा, तो इसीलिए 32th टर्म हमने यही तो माना था nth टर्म। तो ठीक है, बस ये हमारा आ गया। ओके, अब हम आते हैं सेकंड पे। सेकंड हमारा क्या कह रहा है, द सम ऑफ द थर्ड एंड द सेवंथ टर्म्स ऑफ एन AP इज 6। सम ऑफ थर्ड टर्म मीन्स थर्ड टर्म और सेवंथ टर्म का सम ऑफ AP 6 दिया है हमें, पहला ये दिया है, और दूसरा एंड दियर प्रोडक्ट और A3 इंटू A7 दिया है हमारा 8। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म, और S16 हमें फाइंड करना है। ठीक है, ये दिया है हमें। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं, A3 प्लस A7 दिया है इक्वल टू 6। A3 को हम क्या लिखते हैं, A प्लस 2D, इसी फॉर्मूले से AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो n की जगह 3 रखेंगे तो A प्लस 2D आएगा, और 7 रखेंगे तो A प्लस 6D आएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2A प्लस 8D इक्वल टू 6। 2 कॉमन ले सकते हैं, तो A प्लस 4D इक्वल टू 3 आ गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। ठीक है, अब हमारा दूसरा क्या दिया है, A3 इंटू A7 इक्वल टू 8, यही तो यहाँ से क्या आ जाएगा, A3 हमारा वही है A प्लस 2D इंटू A प्लस 6D इक्वल टू 8। यहाँ से हम A की वैल्यू निकाल लेंगे, 3 माइनस 4D आ जाएगी हमारी, है ना। A की वैल्यू 3 माइनस 4D, अब यहाँ पे पुट कर देंगे A की वैल्यू, 3 माइनस 4D रख देते हैं, सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। A की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, 3 माइनस 4D प्लस 6D इक्वल टू 8, है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 माइनस 2D माइनस 4D प्लस 2D माइनस 2D प्लस 3 प्लस यहाँ पे प्लस 6 माइनस 4 है तो प्लस 2D आएगा, 8 सॉरी इंटू में है ना। तो 3 माइनस 2D 3 प्लस 2D मीन्स A माइनस B A प्लस B। तो A माइनस B A प्लस B क्या होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, है ना। इसलिए क्या हो जाएगा, 9 स्क्वायर माइनस 4D स्क्वायर। B क्या है, 2D है, 2D का स्क्वायर करेंगे 4D स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर करेंगे 9 स्क्वायर इक्वल टू 8। तो 4D स्क्वायर को इधर ले जाएंगे, और 9 स्क्वायर 81 माइनस 8 कितना आ जाएगा, 4D स्क्वायर इक्वल टू 81 माइनस 8 कितना होगा, 73, यही होगा। फोर डी स्क्वायर इक्वल टू 73 बाई 4, 9 9 जा 81 माइनस 8 73, डी स्क्वायर इक्वल टू सॉरी 9 स्क्वायर नहीं 9 आएगा ना, सॉरी 3 का स्क्वायर करेंगे 9 ही आएगा, तो वही तो सॉल्व नहीं हो रहा था। 9 माइनस 8 आएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा 1, तो मीन्स डी स्क्वायर आ गया 1/4। यहाँ से क्या आ जाएगा, डी हमारा प्लस माइनस 1/2, यही तो। जब अंडर रूट करेंगे तो प्लस माइनस में आती है वैल्यू, डी हमारी आ गई प्लस माइनस 1/2। इसके लिए अब हम ए की वैल्यू निकाल लेंगे, इक्वेशन इसमें रख देंगे सेकेंड में। नाउ व्हेन d इक्वल टू प्लस 1/2 फ्रॉम इक्वेशन 2, क्या थी हमारी इक्वेशन 2, a इक्वल टू 3 माइनस 4d, इसमें रख देते हैं वैल्यू, a इक्वल टू 3 माइनस 4 इंटू डी रख देंगे 1/2, कितना आ जाएगा, a आ जाएगा 1, जब हमारा d 1 + 2 है, एंड व्हेन d इक्वल टू माइनस 1/2 कितना आएगा, a इक्वल टू 3 माइनस 4 इंटू माइनस 1/2, 2 जा 4, 3 + 2 5 आ जाएगा। जब d 1 माइनस 1/2 है तो a 5 आएगा, और d 1 + 2 है
+1/2 है तो a हमारा 1 आएगा। ठीक है, अब इसी से पहले इस कॉम्बिनेशन से S16 निकाल देंगे और फिर इस कॉम्बिनेशन से निकाल देंगे। तो चलिए, when a = 1 and d = 1/2 देन S16 क्या हो जाएगा हमारा, n/2 2a + n-1 × d। यही तो, n हमारा कितना है 16 पूछ रहा है तो 16 है, 2 × a है हमारा 1 प्लस n हमारा 16 है इंटू d 1/2 है ना। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 8 = 16 8 और ये 2 + 15/2 मीन्स 8 × 2 LCM हो जाएगा, 2 2 = 4 5 19 मीन्स 2 4 = 8 19 4 = 76। S16 एक तो आ गया हमारा 76 जब हमारा पहला कॉम्बिनेशन लिया। अब नाउ व्हेन d = -1/2 और a = 5 तो यहाँ से भी हम S16 निकाल लेते हैं कितना आएगा। देन S16 n/2 फिर फॉर्मूला वही लगाएंगे, n-1 × d। n कितना है हमारा 16 है, यहाँ भी 2 × a आपकी हमारा 5 हो गया है प्लस 16 - 1 × -1/2 है। यहाँ से ये 8 हो गया, अंदर आ गया 10 + 17 × -1/2 मीन्स 8 10 - 17/2। यहाँ से 2 LCM ले लेते हैं तो 2 10 = 20 20 - 17 कितना हो जाएगा 3 2 4 = 8 मीन्स 12। S16 आ जाएगा 12। एक हमारा S16 76 आएगा, एक S16 आएगा 12 है ना। S16 - 1 होता है 15, सॉरी गाइस, ये हमारा 15 हो जाएगा। तो 10 2 यहाँ पे 5 आएगा तो 4 5 = 20। कैलकुलेशंस आप लोग भी ध्यान से करिएगा। तो एक हमारा 76 आ जाएगा, एक हमारा 20 आ जाएगा। ये हमारा अब सेकेंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, थोड़ा लेंदी है। अब ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है कि अ लैडर हैज रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट। एक सीढ़ी दी है जिसके रंग्स मीन्स पायदान जिस पे पैर रख के चढ़ते हैं, रंग्स दिए हैं जो कि 25 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। द रंग्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली इन लेंथ फ्रॉम 45 सेंटीमीटर एट द बॉटम टू 25 सेंटीमीटर एट द टॉप। मतलब जो रंग्स की लेंथ है, मतलब जो जैसे देखिए ये हमारी दी गई है लैडर और ये हमसे कह रहा है कि यहाँ पे इसकी लैडर की लेंथ कितनी है 45 सेंटीमीटर है और टॉप पे कितनी है 25 सेंटीमीटर। यही हमारी रंग्स है ना, तो ये हमारी रंग्स है, ये जिस पे हम पैर रख के चढ़ेंगे तो इसकी हमारी लेंथ दे रखी है 45 सेंटीमीटर बॉटम की है, टॉप की 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, और हमें क्या दे रखा है, इफ द टॉप एंड द बॉटम रंग्स आर 1/2 मीटर अपार्ट। मीन्स ये टॉप का और ये जो बॉटम का रंग्स है ये कितनी दूरी पे है हमारा 1/2 मीटर। ये ध्यान रखिए, मीटर है, ये सेंटीमीटर है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स। तो रंग्स को, ये जो रंग्स है ना, इसको बनाने के लिए कितनी लकड़ियां लगेंगी। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुड, वुड कितनी लंबी वुड लगेगी, हमें उसकी लेंथ निकालनी है। ठीक है, इस चलिए देखते हैं पहले क्या क्या दिया है हमें। सबसे पहले हमें 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये भी दिया है ना 25 सेंटीमीटर की दूरी पे लगा है ना, ये मीन्स ये भी हमारा 25 सेंटीमीटर की दूरी पे लगा है, क्योंकि कुछ दूरी पे रंग्स लगे होते हैं ना सीढ़ियों में, तो ये भी हमारा 25 सेंटीमीटर की दूरी पे सब लगा है जो हमारा रंग्स की दूरी है। तो हमें दे रखा है तो लिख लेते हैं, rungs given that rungs are 25 centimeter apart
25 सेंटीमीटर की दूरी पे हैं, ठीक है, जितने रंग्स हमें लगे हैं, मीन्स जितने रंग्स हैं वो 25 सेंटीमीटर की दूरी पे हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें ये दिया है एंड क्या दिया है, टॉप और बॉटम के बीच की दूरी कितनी है, 2.5 मीटर। तो लिख लेते हैं एंड द टॉप एंड बॉटम रंग्स आर 1/2 मीटर अपार्ट, इतनी मीटर की दूरी पर हैं। तो इसको तो हम पहले 1/2 मीटर को सेंटीमीटर में बदल लेंगे, 2 2 जा 4 1 5/2 इंटू 100 सेंटीमीटर हो जाएगा ये। तो कितना हो जाएगा 50 मीन्स 250 सेंटीमीटर आ गया हमारा, ये भी सेंटीमीटर ये भी सेंटीमीटर। अब हमें सबसे मेन चीज़ क्या निकालनी है, नंबर ऑफ रंग्स। जब हमें टोटल नंबर ऑफ रंग्स पता चलेंगे तभी तो हम उड्स निकाल पाएंगे, कितने रंग्स बनाने हैं, फिर उसी हिसाब से हम देखेंगे कितनी लकड़ियाँ लगेंगी और कितनी उसकी लेंथ होनी चाहिए। तो चलिए टोटल नंबर ऑफ रंग्स निकाल लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ रंग्स क्या हो जाएगा, हमें हिंट भी दिया है, क्या दिया है 250/25 + 1। तो जो टोटल डिस्टेंस है, तो टोटल डिस्टेंस रंग्स के बीच की यही है ना, बॉटम ये है टॉप ये है, टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी है 250 सेंटीमीटर। टोटल डिस्टेंस को डिवाइड कर देंगे कितने से, जितनी हमारी रंग्स के बीच की दूरी है, सबके बीच की दूरी 25 25 25 है ना, उससे डिवाइड करके 1 ऐड कर देंगे तो हमारी टोटल नंबर ऑफ रंग्स आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 + 1 कितना हो जाएगा 11। तो नंबर ऑफ रंग्स कितना आ गया हमारा 11, ठीक है, मीन्स हमारा n आ गया 11। ऑल राइट, अब देखिए n हमारा पता चल गया 11। टोटल नंबर ऑफ रंग्स निकालना है, मतलब कितनी वुड लगेंगी हमें ये निकालना है। तो फर्स्ट वुड की लंबाई हमें दी है, लास्ट वुड की लंबाई हमें दी है, हमें टोटल वुड की लंबाई निकालनी है। तो फर्स्ट कितना है, फर्स्ट वुड की लंबाई दी है, मतलब क्या है ए हमारा कितना है, लिख लेते हैं गिवन द लेंथ ऑफ द top rung and bottom rung is कितना है 25 and 45 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। मीन्स हमें ए दिया है 25 सेंटीमीटर, ध्यान दीजिएगा, और हमें एल दिया है 45 सेंटीमीटर। सॉरी, ए हमारा ये फर्स्ट है ना, तो ये ए हमारा 45 दिया है, एल दिया है 25। फर्स्ट हमारा 25 है और लास्ट कितना है 25। हमें ए पता है एल पता है, हमें एन भी पता है 11, ठीक है। तो अब हमें पूरा सम निकालना है, मीन्स हमें टोटल निकालना है ना, टोटल कितनी लकड़ियाँ लगी हैं। तो पहले में कितनी लगी हैं लकड़ियाँ वो पता है हमें, लास्ट में कितनी लगी हैं वो पता है, और हमें टोटल निकालनी है, और टोटल नंबर ऑफ कितनी पायदान है वो भी पता है हमें। तो अब हम टोटल निकाल लेंगे, है ना। और ये कैसे हमें पता चलेगा कि ये एपी में है, क्योंकि हमें दिया है द रंग्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली इन लेंथ फ्रॉम 45 सेंटीमीटर। यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है, मतलब एक ही कॉमन डिफरेंस होगा ना, तभी तो यूनिफॉर्मली चेंज होगा। अगर यहाँ पे 2 माइनस हुआ है तो फिर यहाँ भी 2 माइनस होगा, तभी तो एक सीरीज में चेंज होगा, इसीलिए। अब लिख लेते हैं ये भी कि एपी में है, कैसे पता चलेगा, चूंकि सिंस given the rungs decrease uniformly so they will be in AP। अब AP में होंगे और हमें फर्स्ट रंग का पता है लंबाई और लास्ट का पता है, और हमें टोटल नंबर ऑफ रंग्स पता है, तो हम टोटल सम भी निकाल सकते हैं उनका। तो एस एन क्या होता है n/2, फर्स्ट और लास्ट पता हो तो a + l ही तो होता है। तो n हमारा कितना है 11, टोटल नंबर ऑफ रंग्स कितने आए हैं 11 ही तो आए हैं।
तो 11/2, ए हमारा कितना है 45 प्लस 25, बस यहाँ से निकाल लेंगे। 45 5 50 70, 11 इंटू 35 कितना आ गया, 11 5 जा 55, 11 3 जा 33 5 38, एस एन आ गया, मतलब S11 आ गया हमारा 385। मतलब टोटल हमें 385 सेंटीमीटर लेंथ की वुड चाहिए होगी पूरा पायदान बनाने के लिए, है ना, सभी रंग्स को बनाने के लिए। समझ में आया? एक बार और देख लेते हैं हमें क्या दिया था। सबसे पहले देखिए, हमें केवल रंग्स की बात करनी है, ये जो दिया है हमें, ये जो दिया है, ठीक है। सबसे पहले हमको क्या चाहिए होगा, हमें पहले दिया है कि फर्स्ट रंग में कितनी वुड लगी है। 45 सेंटीमीटर की वुड लगी है फर्स्ट रंग में, और लास्ट रंग में कितनी सेंटीमीटर की वुड लगी है, 25 सेंटीमीटर की वुड लगी है। और हमें ये टोटल डिस्टेंस दी है, तो हमने क्या निकाल दिया, और टोटल डिस्टेंस दी है और इनके रंग्स के बीच की भी डिस्टेंस दी है 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमने नंबर ऑफ रंग्स निकाल लिए, किससे, टोटल डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द रंग्स प्लस 1 करके, तो नंबर ऑफ रंग्स आ गया हमारा 11। अब हमें फर्स्ट पता है, लास्ट पता है, टोटल नंबर ऑफ रंग्स पता है, तो टोटल वुड कितनी लगेगी पूरे रंग्स में, तो वो हम निकाल सकते हैं। तो वो हमने इसी फॉर्मूले से निकाल लिया, और ये AP थी क्योंकि हमें दिया गया था रंग्स डिक्रीजेस यूनिफॉर्मली, ठीक है। 45 से 25 यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है, तो ऐसे ही हमारा थर्ड भी हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ हमारा क्या कह रहा है, द हाउसेस ऑफ अ रो आर नंबर्ड कंजिक्यूटिवली फ्रॉम 1 to 49। देखिए 4 हमें घर दिया गया है, मान लेते हैं ये हमारा पहला घर है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे ही हमारा कहाँ तक घर है 49, 1 2 3, ये तो दिया है। द हाउसेस ऑफ रो आर नंबर्ड, नंबर करे गए हैं कंजिक्यूटिवली 1 2 4 49, ठीक है। तो अब आगे देखिए क्या कह रहा है, सो दैट देयर इज अ वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट, एक्स की एक वैल्यू है ऐसी कि दैट द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउस प्रीसीडिंग द हाउस नंबर्ड एक्स, तो जो नंबर्ड एक्स के हाउस के पहले का घर है उनका सम इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउसेस फॉलोइंग इट, उस वो इक्वल है किसके, सम ऑफ द जो एक्स के बाद के हाउसेस है उनके सम के। तो देखिए क्या कह रहा है, मान लेते हैं यहाँ पे हमारा कोई घर है एक्स जिसकी बात कर रहा है, ये मान लेते हैं हम ये इसी एक्स की बात कर रहा है, ठीक है। तो अब इसका क्या कहना है कि ये जो एक्स की जो दैट द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउसेस प्रीसीडिंग द हाउस नंबर्ड एक्स, एक्स के पहले के जो घर है उनका सम, इनका जो सम है और इनके बाद का जो सम है, यहाँ पे क्या आएगा एस एक्स प्लस, यहाँ पे एक्स ये 1 टर्म है, ये सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ टर्म है, ये एक्स टर्म है, ये एक्स टर्म है, तो ये क्या होगा, इसके बाद वाला x + 1 टर्म होगा, ऑब्वियसली, है ना। तो यहाँ पे 1 + 1 ही तो कर रहे, 2 आ रहा है, तो 2 + 1 कर रहे, 3 आ रहा है, 3 + 1 4, तो ऐसे ही x के बाद का टर्म क्या होगा x + 1, तो ये हमारा x + 1 है, तो x + 1 से 49 तक का जो ऐड करेंगे वो इसके इक्वल होगा, मतलब इसका और इसका इक्वल होगा, ठीक है, ये दोनों इक्वल होंगे। हमें ऐसा x की वैल्यू इनको बतानी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे लगाएंगे। मेन तो हमारा यही था फिगर वाला, तो देखते हैं, ये सब तो हमें गिवन है, तो वी हैव टू प्रूव, गिवन तो यही है बस ना, गिवन ये है और हमें निकालना है, ये हमने मान लिया x है, तो इससे पहले का और इसके बाद का सम इक्वल होना चाहिए। वी हैव टू प्रूव दैट सम ऑफ the numbers of the house preceding the house numbered x किसके इक्वल है,
इक्वल टू सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउस फॉलोइंग, उसके बाद का, ये तो पहले का लिख लिया हमने, अब बाद का लिख लेते हैं। सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउस फॉलोइंग द हाउस नंबर्ड एक्स, है ना। तो देखते हैं इसको हम क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउस प्रीसीडिंग द हाउस नंबर्ड एक्स। देखिए ये 1 2 3 4 है, अगर हम ये इसको x प्लस 1 कह रहे हैं तो ये क्या होगा हमारा x माइनस 1 होगा। देखिए अगर हमारा ये थर्ड टर्म था तो ये हमारा सेकंड आया, मीन्स 3 माइनस 1 करा हमने, है ना। ये एक सीरीज में ही तो जा रहा है, ये 1 प्लस 1 2 प्लस 1 किया 3 3 प्लस 1 किया 4 4 प्लस 1 किया 5, ऐसे ही तो दिया है 1 2 4 3 9 कंजिक्यूटिवली नंबर्ड है। तो हमारा x ये है हमारा, तो ये हमारा क्या होगा x माइनस 1 होगा, ये हमारा x प्लस 1 होगा। तो x माइनस 1 के पहले का तो जो सम होगा, तो सम ऑफ फर्स्ट x माइनस 1 टर्म क्या लिख सकते हैं, s x माइनस 1 लिख सकते हैं। यही तो हुआ, ये हमारा x माइनस 1 तक आया, यहाँ पे x मान लिया हमने। तो सम ऑफ x माइनस 1 टर्म, तो s x माइनस 1 इक्वल टू, अब इसके आगे का कैसे सम निकालेंगे, देखिए अगर हम टोटल सम निकाल लें, मीन्स इसके आगे का कैसे निकालेंगे हम, अगर हम ये हमें पता चल गया ये हमारा एस एक्स माइनस 1 है। अगर हम टोटल की बात करें 1 to 49 मीन्स एस 49 की बात करें, टोटल एस 49 में से इसको घटा दें, एस एक्स माइनस 1 को माइनस करें, तब हमारा कितना आएगा, सॉरी एस एक्स को घटाएंगे ना, ये पूरा लेंगे ना, ये पूरा है ना। ये हमें इतना पता है एस एक्स माइनस 1 है, तो इसके बाद की अगर हमें बात करनी है, इसके बाद का हम बात कर रहे हैं एक्स के बाद का, तो वो क्या होगा हमारा 149 निकालेंगे, टोटल निकालेंगे, और जो एस एक्स है इसमें से घटा देंगे तो हमारा क्या बचेगा, इसको हम लिख सकते हैं ना एस एक्स प्लस जो इसके बाद का टर्म है, इसको मान लेते हैं हम एस एन है, इसके बाद का जो ऐड है, तो ये क्या होगा एस 49 ही तो होगा। तो अगर हमें एस एन नहीं पता है तो एस एन क्या हो जाएगा एस 49 माइनस एस एक्स, तो वही हमने एस एन मान के एस 49 माइनस एस एक्स कर दिया है, बस ठीक है। अब हम आगे अब इसको हमें सॉल्व करना है उसी फॉर्मूले से। हम जानते हैं क्या होता है एस एन इक्वल टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही तो। अब बस इसको हम रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे, एस एक्स माइनस 1 इक्वल टू एस 49 माइनस एस एक्स। चलिए सॉल्व करते हैं, यही से हमारी x की वैल्यू आ गई। और एक बात देख लेते, 1 2 3 4 यही तो हमारा दिया है 1 to 49, यहाँ से हमारा a कितना है, a हमारा 1 है और d हमारा कितना है, डिफरेंस भी तो 1 ही है, तो a हमारा 1 है, d हमारा 1 है। अब चलिए लगाते हैं, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो n क्या है हमारा x माइनस 1 निकालना है, तो x माइनस 1 बाई 2 कहाँ गया, ये n बाई 2 भी होगा ना, तो x माइनस 1 बाई 2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए 1 है हमारा, n माइनस 1 मीन्स x माइनस 1 माइनस 1, n हमारा x माइनस 1 है, माइनस 1 इंटू डी 1 है, ये हो गया। एस 49 क्या होगा 49 n बाई 2 मीन्स 49 बाई 2 ए 1 है हमारा, और ये हमारा 49 माइनस 1 इंटू डी भी 1 है, और माइनस एस एक्स मीन्स x बाई 2 और 2 इंटू 1 प्लस एक्स माइनस 1 मीन्स n हमारा कितना है x है, तो x माइनस 1 इंटू डी हमारा 1 है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, x माइनस 1 बाई 2 2 प्लस ये कितना हो जाएगा x माइनस 1 माइनस 1 मीन्स x माइनस 2, यही तो, इक्वल टू 49 बाई 2 2 प्लस 48 माइनस x बाई 2 2 प्लस x माइनस 1, है ना। अब ये आ गया हमारा x माइनस 1 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इंटू एक्स इक्वल टू 49 बाई 2 इंटू 42, 8 प्लस 2 कितना हो गया 50 माइनस x बाई 2
ये हमारा आ गया 2 - 1 1 x + 1। ठीक है, अब इसको चलिए सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। सबसे पहले 1/2 कॉमन ले लेते हैं। 1/2 हम यहाँ कॉमन ले लिए, यहाँ अंदर कितना आ गया, x से मल्टीप्लाई करें, x² - x, यही तो। यहाँ पे भी 1/2 कॉमन ले लिए। 49 × 50 0, 5 9 = 45, 5 4 = 24, 24 हो गया, -x 1/2 हमने कॉमन ले लिया, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस है तो माइनस हो जाएगा। ये हमारा कट गया, x² - x = 2450 - x² - x, इतना आ गया हमारा। अब हमारा आ जाएगा -x कट गया, x² इधर आ गया, क्या आ गया 2x² = 2450। x² कितना आ गया, 2 × 2 2 2 = 4, इतना आ गया। तो ये हमारा किसका स्क्वायर होता है, 35 का। तो x हमारा आ गया 35। तो x की 35 वैल्यू के लिए मीन्स अगर x हम यहाँ पे 35th रखेंगे तो 35th के आगे का जो है 34th तक मीन्स S34 जो है हमारा, और क्या बचेगा, किसके इक्वल होगा, S34 इक्वल होगा 35th के बाद वाले टर्म के, मीन्स S36 मीन्स A36 से कहाँ तक जोड़ेंगे, प्लस A49 तक ऐड करेंगे, उसके इक्वल होगा हमारा, है ना। x की वैल्यू हमारी आ गई, समझ में तो आ जाना चाहिए। ठीक है, अभी हमारा 4th हो गया। अब हम आते हैं 5th पे। 5th भी हमारा ऐसा ही है। ऐसे क्वेश्चंस को बस ये है कि आप लोग रीड करिए और समझने की कोशिश करिए वो कह क्या रहा है ना, जितनी बार पढ़ेंगे उतना इजी हो जाएगा लगाना। अब देखिए 5th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अ स्मॉल टेरेस एट अ फुटबॉल ग्राउंड comprises of 15 steps, each of which 50 meter long and built of solid concrete। 15 स्टेप्स हैं, सीढ़ियाँ बनी है, 15 स्टेप्स हैं जिसमें, मान लेते हैं सीढ़ियाँ कैसे बनाए, ये है हमारी सीढ़ियाँ, मान लेते हैं ऐसे ऐसे बनी है हमारी, कितनी 15 टोटल हमारी 15 है। ईच ऑफ विच इज 50 मीटर लॉन्ग, मतलब हमारी 50 मीटर लॉन्ग है पूरी, मीन्स ये लंबाई तो हमारी सेम ही होगी ना, 50 मीटर लॉन्ग है हमारी, है ना। और क्या कह रहा है, ईच स्टेप हैज अ राइज ऑफ 1/4 मीटर एंड अ ट्रेड ऑफ 1/2 मीटर, है ना। कह रहा है कि 1/4 मीटर का राइज है सभी, ईच स्टेप मतलब ईच स्टेप पे 1/4 मीटर, ये सभी स्टेप पे 1/4 मीटर, मतलब ये 1/4 मीटर, ये 1/4 मीटर, ये 1/4 मीटर, ये 1/4 मीटर, मतलब हमारी जो हाइट है वो 1/4 मीटर है सभी स्टेप्स पे, वो हमारी सेम रह रही है सभी स्टेप्स पे। और हमारा ट्रेड ऑफ 1/2 मीटर, और ये जो हमारी विड्थ है, इसमें देखिए जो विड्थ दिया है हमें, ये चौड़ाई, ये हमारी 1/2 मीटर हर बार बढ़ रही है, 1/2 मीटर हर बार बढ़ेगी, है ना। तो चलिए देखते हैं, लिख लेते हैं, गिवन फर्स्ट स्टेप इज 1/2 मीटर वाइड, है ना, 1/2 मीटर चौड़ा है, इसमें फिगर में देखेंगे आप तो। और फिर सेकेंड स्टेप कितना हो जाएगा, इंक्रीज हो रहा है, राइज हो रहा है, मीन्स 1/2 मीटर है तो दूसरा कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/2 मीटर मीन्स 1 मीटर वाइड, है ना, यही तो। और ऐसे ही थर्ड स्टेप कितना हो जाएगा हमारा, ये AP में बढ़ेगा ना, देखिएगा 1 + 1/2, यहाँ भी 1/2 मीटर बढ़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 3/2 मीटर वाइड होगा, है ना। ये हो गया हमारा, ये हमारी विड्थ तो चेंज हो रही है लेकिन हाइट जो है, हाइट 1/4 मीटर रिमेन सेम रहेगी, रिमेन्स सेम, एंड हाइट
1/4 मीटर रिमेन्स सेम एट ईच स्टेप। ठीक है, सभी स्टेप्स पे हाइट जो है हमारी सेम है। कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द टेरेस। टोटल वॉल्यूम निकालना है कि कितनी कंक्रीट रिक्वायर्ड है टेरेस को बनाने के लिए। ठीक है, तो मीन्स हमें कंक्रीट कितनी चाहिए वो हमें निकालनी है। तो उसके लिए हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालते हैं ना, जहाँ पे हमें कोई भी चीज़ रिक्वायर्ड होती है कि हाँ ये बनाना है और हमें रिक्वायर्ड है। और कभी भी एरिया कब निकालते हैं, जब जैसे कुछ दिया है कि जैसे ये चीज़ है और ये इतना इतना स्थान हमारा घेर रही है, तो वहाँ पे हम एरिया निकालते हैं। और वॉल्यूम कहाँ निकालते हैं, जहाँ पे किसी चीज़ को बनाते हैं और कुछ सामान की ज़रूरत होती है, वहाँ पे हम वॉल्यूम निकालते हैं। कि क्योंकि वॉल्यूम में हमें लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों इन्वॉल्व हो जाएंगी। तो कंक्रीट जो है हमारा कोने कोने में लगता है ना, तभी हमारा क्रिएट होगा, तो इसलिए हम वॉल्यूम निकालते हैं। तो वॉल्यूम निकाल लेंगे, तो फर्स्ट स्टेप का निकाल लेंगे पहले। वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा हमारा, हाइट, लेंथ और विड्थ। यही तो, हाइट, लेंथ और विड्थ, यही होता है फॉर्मूला। हाइट हमारा 1/4 मीटर रहेगा हर जगह। लेंथ हमारा कितना है, 50 मीटर। 50 मीटर लॉन्ग हर स्टेप पे है, 50 मीटर लॉन्ग है। लेंथ भी हमारी सेम है, हाइट 1/4 रिमेन सेम, एंड हाइट एंड लेंथ दोनों सेम रहेगी। 50 मीटर रिमेन सेम एट ईच स्टेप। विड्थ हमारी फर्स्ट स्टेप पे विड्थ कितनी है, 1/2 मीटर है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 25/4। फर्स्ट स्टेप पे वॉल्यूम कितना आ गया, 25/4। ऐसे ही सेकेंड स्टेप पे निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा हमारा, 1/4। हाइट सेम रहेगी, लेंथ सेम रहेगी, विड्थ कितनी है, 1 मीटर सेकेंड स्टेप पे। तो ये कितना आ गया, 2 2 जा 4, 2 5 जा 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। तो ये आ गया हमारा 25/2 सेकेंड स्टेप पे। ठीक है, ऐसे ही थर्ड स्टेप पे क्या हो जाएगा हमारा, इस पे भी हाइट और लेंथ सेम होगी 50, और विड्थ हमारी कितनी होगी, 3/2। ये हमारी 3/2 निकाल लेते हैं। कितना, 25 हो गया ये, तो मतलब यहाँ पे आ गया हमारा 75/4। ठीक है, अब देखिए, अब हमारा ये देखिए वॉल्यूम जो है आया है हमारा, वॉल्यूम एट ईच स्टेप क्या आया है हमारा, 25/4, 25/2 और 75/4। कॉमन डिफरेंस निकाल के देख लेते हैं ये एपी है कि नहीं है, फिर इसी का सम निकाल लेंगे, तो हमारा टोटल वॉल्यूम आ जाएगा कि कितनी कंक्रीट हमको चाहिए। टोटल वॉल्यूम आ जाएगा तो उतनी कंक्रीट हमको चाहिए होगी, है ना, उतनी वॉल्यूम की कंक्रीट चाहिए होगी। तो ए यहाँ पे डी हमारा कितना हो जाएगा, 25/2 माइनस 25/4, 4 यहाँ पे 50 माइनस 25, पहले में आ गया हमारा 25/4 आ गया हमारा डी। दूसरे में अगर हम निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, 75/4 माइनस 25/2। अगर कॉमन डिफरेंस आता है तो हमारा एपी होगा ना, इसलिए देख ले रहे एक बार। माइनस 50, यहाँ भी हमारा आ गया 25/4। मीन्स हमारा कॉमन डिफरेंस आ रहा है, तो हमारा ये फॉर्म एपी फॉर्म होगा। सिंस differences are 25/4, so it will be in form of AP। तो यहाँ पे हमारा A कितना है, 25/4, और D हमारा कितना है, D भी हमारा 25/4 है ना। और टोटल स्टेप्स कितने दिए हैं हमें, 15। टोटल हमें कितने दिए हैं, 15 स्टेप्स दिए हैं ना। तो हमें S15 निकाल लेते हैं। चलिए, कितना हो जाएगा, 15/2 n/2 और 2a, a हमारा 25/4 है, प्लस n-1 मीन्स 15-1 इंटू डी हमारा है 25/4। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 25/2, 2 2 जा 4, प्लस 14 इंटू 25/4 है ना,
2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 15/2, 2 कॉमन ले लेते हैं, 1/2 कॉमन ले लिया, कितना बचा 25 प्लस 7 5 जा 35, 7 2 जा 14, 71 17, 15/4 इंटू 5 5 10, 200 मीन्स कितना आ गया 15 इंटू 50 मीन्स 750 मीटर स्क्वायर जो है S15 आ गया हमारा। तो इतनी कंक्रीट हमें रिक्वायर्ड होगी। वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड कितना आ गया 750 मीटर स्क्वायर। देखिए एक और बात बताना है कि यहाँ पे आप चाहे विड्थ को वेरी करा लीजिए चाहे हाइट को, क्योंकि यहाँ पे कुछ क्लियर नहीं दिया है ना कि ये वेरी करेगा कि नहीं। देखिए इसमें तो लिखा है ईच स्टेप हैज अ राइज ऑफ 1/4 मीटर, ईच स्टेप हैज अ राइज ऑफ 1/4 मीटर मीन्स ये भी आप मान सकते हैं 1/4 चेंज होगा, मीन्स 1/4 होगा पहले स्टेप पे, फिर होगा 1/4 प्लस 1/4। लेकिन स्टेप्स जो है वो हमारे कैसे चेंज हो सकते हैं, ऊंचे तो होते नहीं जाएंगे स्टेप्स। जैसे अगर हम बात करें कि जैसे ये सीढ़ी है तो इसके बीच की दूरी और ये बीच की दूरी तो हमारी सेम होगी ना, तभी तो पैर रखेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हमारी इतनी दूरी है फिर इसके बाद इतनी दूरी दे दी, इसके बाद इतनी दूरी दे दी, फिर हमारा पैर ही नहीं पहुंच रहा है चढ़ने के लिए। तो हाइट तो वेरी कर नहीं सकती है ना हमारी, लेकिन हाइट इसमें वेरी कराए हैं। ईच स्टेप हैज अ राइज ऑफ 1/4 मीटर है ना, 1/4 मीटर कैसे राइज हो सकता है, तो इसीलिए हमने हाइट को कांस्टेंट मान लिया है। अगर आप हाइट को वेरी कराएंगे फिर भी आपका आंसर सेम ही आएगा, लगा के देख लीजिएगा तब भी आपका आंसर सेम ही आएगा। लेकिन हमने क्या किया है विड्थ को वेरी कराया है क्योंकि वो पॉसिबल है एक बार को, बट ये हमारा पॉसिबल नहीं है हाइट को वेरी कराना। ठीक है, बट आंसर दोनों टाइम सेम आएगा, आप कुछ भी वेरी करा सकते हैं। ओके, तो हमारी ये एक्सरसाइज भी अब कंप्लीट हो गई, मीन्स अब हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। हमने यहाँ पे बस 2-3 फॉर्मूले देखे, उसी पे हमारी एक्सरसाइज सभी बेस्ड थी। एक तो हमारा nth टर्म कैसे निकालते हैं a+n-1 इंटू डी, और हमारा सीरीज का AP सीरीज के टर्म्स कौन कौन से होते हैं a+d, और d कैसे निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस होता है सब में। और सम ऑफ n टर्म्स देखा हमने S=n/2 2a+n-1 इंटू डी, और तब देखा सम ऑफ n टर्म जब हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता हो, है ना, मीन्स n/2 a+l। तो ये अब हमारी AP चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। अब हम आगे पढ़ेंगे ट्राइंगल चैप्टर 6।